जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं यह भी बताइएगा। और हाँ, किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो वीडियो को रोकिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुपस्थ तरंग होती है, स्थायी तरंग होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व जो निर्भर करता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु का जड़त्व जो निर्भर करता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। सूर्य के प्रकाश में जो रंग होते हैं वह 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोडियम का रासायनिक संकेत जो है वह Na है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na सोडियम का रासायनिक संकेत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। यह बैक्टीरिया जो है दूध को दही बदलने में प्रक्रिया में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहलाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वह सूर्य का जुड़वा कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गैस को मूर्ख गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आय को मापने का मुख्य तरीका क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने का मुख्य तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी कि उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय को मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है वह भारतीय संसद का उच्च सदन है, और निम्न सदन जो है वह लोकसभा है। लोकसभा जो है वह निम्न सदन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में। राजस्थान की जो राजधानी वह जयपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसरोवर झील जो है वह सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह चेरापूंजी में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है?
कौन सा राज्य भारत का चावल कटोरा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में स्थित है नीलगिरी पर्वत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में। 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा किस भारतीय शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किस भारतीय शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। अजंता की गुफाएं जो है वह गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद व्यास। वेद व्यास जो है और महाभारत के रचयिता थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत। भारत जो है अब विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इंदिरा गांधी जो थी वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजनी नायडू जो थी वो देश की पहली महिला राज्यपाल थी। मीरा कुमार जो थी वो देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकर संक्रांति को भारत का सबसे पुराना पर्व माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकर संक्रांति। यह जो है भारत का सबसे पुराना पर्व माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, जो कि सारनाथ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में हमारे तिरंगे के। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग जो होती है वह किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।